छत्तीसगढ़ के चीट फंड कंपनियों में लाखों निवेशकों के अरबों रुपए फंसे हुए हैं। भूपेश सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार जब सत्ता में आएगी तो चीट फंड में डूबे पैसे वो वापस दिलाएंगे। अब बघेल सरकार इसके लिए फॉर्म भरवा रही है। निवेशक रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तहसील ऑफिस के अंदर फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं। चिट फंड कंपनियों में अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को डुबोने के बाद आज कुछ लोग फॉर्म जमा करने आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने वादा किया है कि चिट फंड में जिनके पैसे डूबे हैं उनके पैसे वापस कराए जाएंगे। और इसी उम्मीद में लगातार एक के बाद एक जो पीड़ित पक्ष है या जिनके पैसे डूबे हैं वे विभिन्न कार्यालयों में जाकर फॉर्म जमा करा रहे हैं। अभी हम रायपुर के तहसील कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर एक के बाद एक लोग फॉर्म जमा करने आ रहे हैं। हालांकि इसकी लास्ट डेट 6 तारीख बताई गई थी, लेकिन इनकी संख्या को देखते हुए तारीख को बढ़ा दिया गया है और आगामी 20 अगस्त तक लोग अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे। अब आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने ये पैसे किस लिए जमा किए थे और जब उनका पैसा डूब गया तो आज उनके साथ क्या गुजर रही है और वे आगे क्या चाहते हैं। ईटीवी भारत से बातचीत में निवेशकों ने बताया कि वो ज्यादा फायदे के चक्कर में और भविष्य में अधिक पैसा मिलने के लालच में ऐसे चीट फंड में पैसा जमा किए थे। कई लोगों ने पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर चीट फंड में पैसे निवेश किए थे। अब डूबे पैसों के मिलने की उम्मीद जगी है, इसीलिए ये फॉर्म जमा किए हैं। शादी का ब्याह करे वाला बच्चा मन को उम्मीद है मिलेगा करके तो जमा करा था फार्म। मजदूरी काम करते हैं। फिलहाल 15,000 किए हैं। अभी कोई दूसरा था और वो काम छोड़ा तो दूसरा को दे दिए। ऐसा अब मिलना चाहिए। कई लोगों ने खेत बेचकर पैसे जमा किए। इस दौरान कई निवेशकों ने बताया कि उन्हें फॉर्म जमा करने के एवज में कोई रसीद नहीं मिल रही है। तो निवास करवा देंगे तो बच्चे को पढ़ाई के काम आ जाएगा। गुड़िया और बाबू है, दोनों को पढ़ाई में पैसे उस समय ज़्यादा लगेगा। और पैसा नहीं मिला है, ना तो पढ़ाई हुआ है ना तो भविष्य का कुछ हुआ है और घर में ऐसे चल रहे हैं दाल रोटी नो जो भी जैसे बढ़ रहा है वैसे गरीबी में। और क्या करेंगे, कुछ सहारा तो वो भी तो चला गया ना एजेंट के सहारे से। और क्या होगा, उम्मीद तो है लेकिन कोई भरोसा तो है नहीं है। नहीं, रसीद को कुछ नहीं मिला। बोल रहे कि मोबाइल में मैसेज आ जाएगा करके, उसका भी क्या गारंटी है। लोग फालतू दुनिया भरी करवा रहे। इतने साल से तो एक बार 2 बार और हो चुका है ऐसे कि फॉर्म भर देना फिर मिल जाएगा करके, लेकिन कुछ पता तो नहीं रहता है। हाँ, बस सरकार अपना है कि काम निकालने का मतलब है। नहीं आ गया तो उसका भी फॉर्म भर लेते हैं, पैसा वसूल लेते हैं और क्या करते हैं, चाहे मजदूर कुछ भी करे उससे कुछ मतलब नहीं होता। कई लोगों की पॉलिसी मैच्योर हो गई थी, फिर भी उन्हें पैसे नहीं मिले। कई निवेशकों की तो मौत भी हो चुकी है। ये है अभी 19,800 रुपये है एचबीएन कंपनी में। ये है 2008 का केस है सर। 2014 में म्यूचुअल हो चुका था लेकिन आज तक के पेमेंट नहीं हुआ। हम जमा करने आया था। अब वो सरकार की योजना है, अगर फॉर्म निकाला है तो उम्मीद तो है कि मिल जाए पैसे। सनशाइन इंफो बिल्ड है, उसमें मैं अपने दादी जी के नाम से 70,000 फिक्स किया था, वही करीब 6 साल के लिए। और अपने नाम से 2300 रुपये का 6 माही किस्त पूरा कर चुका हूँ मैं। 6 साल का किस्त था। 6 साल पूरा होने के बाद ये कंपनी चिट फंड कंपनी बंद हो गया है। हाँ, भविष्य में दादी के लिए जो कुछ करने के लिए उस पैसा को इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है, मिल नहीं पाया। इसी कारण हम लोग क्या कुछ कर नहीं पाए दादी जी के लिए। तो अभी सरकार से आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पैसा को पूर्ण ब्याज के साथ अतिशीघ्र लौटाने की कृपा करें। देखो भाई, अब मिल ही गई के जमा करत हैं साहब, मिल ही गई के जमा करत हैं। जमा करो कहीं तो जमा करत हैं। आराम के जाने वाला तक हम साहब 1-2 साल में ही लॉकडाउन में ही। जब हमने तहसील कार्यालय के क्लर्क से बात की तो देखिए उन्होंने इस पूरी कवायद पर क्या कहा। तो कैसे जमा हो रहा फॉर्म? फॉर्म हम लोग जमा कर रहे हैं सर खाली। तो जैसे मान लो कभी गुम गया फॉर्म, कुछ हो गया तो फिर कैसे पता चलेगा लोगों को? वो उनको पूछिए सर, प्रभारी से हमारे। मैं लेने वाला हूँ। आइए आपको बताते हैं कि इस फॉर्म में क्या है और इसे कैसे भरा जा रहा है। आइए हमको आपको बताते हैं इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी मांगी गई है। सबसे पहले आवेदक का नाम पूछा गया है, इसमें उसके मोबाइल नंबर पता पूछा गया है, इसका वित्तीय संस्था जिसमें उसके द्वारा पैसा जमा किया गया था, इसका रकम जमा करने की तारीख पूछा गया है, साथ ही किस एजेंट के माध्यम से राशि को जमा किया गया है, साथ ही जो दस्तावेज मांगे गए कि जो पैसे जमा किए थे उससे संबंधित दस्तावेज और आधार कार्ड वगैरह की जानकारी ली गई है। इसके बाद अगर दूसरे पेज की बात की जाए तो दूसरे पेज में भी
इसी तरह की जानकारी वित्तीय संस्था एजेंट को स्कीम, किस स्कीम के तहत कितना राशि जमा किया गया था और इसके द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए गए थे, साथ ही जमा की गई टोटल रकम के बाद कितना किस तारीख को मिलना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें पूछा गया है कि पीड़ित निवेशक द्वारा क्या अपेक्षा की जाती है। मतलब जो सरकार है वो खुद जानना चाहती है कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं वे क्या अपेक्षा रखते हैं, किस अपेक्षा के साथ इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों को उम्मीद है कि उनके पैसे हैं वो वापस मिलेंगे और लिख रहे हैं रकम वापसी की उम्मीद के साथ आज फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं और देखने वाली बात है कि सरकार इनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। निवेशकों की तरफ से आंदोलन करने वालों ने ये ऐलान कर दिया है कि सरकार को चीट फंड में डूबे पैसे वापस करने ही होंगे। उन्होंने कहा कि निवेशकों को कोई रसीद नहीं दी जा रही है, जिससे परेशानी हो रही है। और ये फॉर्म जमा करे के जो है वो पहली बार नहीं है, 5 बार जमा हो गया फॉर्म। यहाँ पहली जो सरकार रही से वह एसपी ऑफिस में जमा करवाई से, फिर सेबी ऑफिस में भी जमा हुई से, फिर राजीव गांधी भवन में भी जमा हुई से, फिर यहाँ जमा होते। तो ये प्रक्रिया चलते रही। लोगन मन फोटोकॉपी कर करके अपन पैसा लेबर लगे है कि फोटोकॉपी में पैसा बर्बाद करे वाला लगे। एक एक फॉर्म 10-10 रुपये में बिका थे। भाई सरकार एक नियम निकालना रही से कि जो भी निवेशक कंपनी के एक एक काउंटर बना देती, एक एक कंपनी के 185 कंपनी से ज़्यादा कंपनी फर्जी है यहाँ और 50,000 करोड़ से ज़्यादा घोटाला है। ये एक विशेष कोष बनाए और सरकार तुरंत दिला पैसा दे। अच्छा, ये भी कहते हैं कंपनी जब निवेश करवा रही थी छत्तीसगढ़ में, उस दौरान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इस कारण से कंपनी पैसे लेके भागी। सरकार ने अगर ध्यान दिया होता तो कंपनी चलती नहीं। सबको तो लाइसेंस शुदा कंपनी थे, सबके गुमास्ता थे, सब चीज़ थे। मेन सिटी में ऑफिस खुलता था। भाई 5-5 साल 10-10 साल कोई चीज़ चल रही कंपनी तो सरकार के संज्ञान में तो होगा ना। जब पब्लिक जमा कर रहे हैं, देखो 20 लाख लोग निवेश किए हैं, 20 लाख लोग फॉर्म जमा करने आ रहे हैं कंपनी में, तो आसपास के लोग तो देखते हैं ना कंपनी फर्जी की क्या करके। आज एक पान ठेला खोलने जाओ तो आप नगर निगम से गुमास्ता लोगे तब तक उसको खोलने दोगे ना कि कुछ। इसमें क्या भोली भाली जनता बेरोजगार थी, जाके फंस गई। 2 पैसा हर कोई कमाना चाहता था, 2 पैसा निवेश करना चाहता था, 2 पैसा घर बनाने के लिए रखा था। हो सकता है उसको डबल के लालच में था वो, तो वो जाके अपनी बच्चे के शादी करने के लिए रखा रहा होगा और कुछ के लिए रखा रहा होगा। तो इस कारण आज ये फर्जी चिट फंड घोषित हो गया। क्या उम्मीद है आपको सरकार? उम्मीद यही है कि जो वादा किया है कि पाई देने का, वो सरकार पाई पैसा इनका लौटाए और इनके जो सपने हैं वो पूरा हो और ये चिट फंड कंपनी तुरंत बंद किया जाए। और सरकार बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में कानून है, ये बताना मैं भी चाह रहा हूँ कि निष्पेक्षकों का अधिनियम 2005, अगर इस कानून को पूर्णतः लागू किया जाए तो 6 महीने के अंदर इनको पैसा देने का है। लेकिन ये 2.5 साल निकल गए और पिछले सरकार भी निकल गई, अभी तक केवल एकमात्र एक ही कंपनी का पैसा वापस हुआ, वो भी 30%। तो ये वो लोग हैं जो चिटफंड कंपनी को पैसा देने के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, बावजूद इसके अब तक जो है पीड़ितों को पैसा नहीं मिला है। हालांकि एक बार फिर उम्मीद जागी है कि उन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि फॉर्म में कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि जो निवेशक थे उनका खाता नंबर नहीं पूछा गया है, ऐसी जानकारी नहीं पूछी गई, तो ऐसे में उनके पैसे वापस कैसे मिलेंगे, इसको लेकर लोगों में संशय बना हुआ है। अब देखने वाली बात है सरकार की जो रकम डूबी हुई है उसे कब तक वापस दिलाती है या फिर यह फॉर्म खाना पूर्ति बनकर रह जाता है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।